तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जाने जहान की 37वीं 38वीं 39वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तबरेज़ की स्टोरी की। तो तबरेज़ जिस तरह के हम जानते ही हैं कि बड़ा मुफत है। पहले अपनी माँ से बदतमीज़ी की, फिर शहराम से भी बदतमीज़ी करने लगा। शहराम की बातें अपनी जगह वजह थी, कहा कि ऑफिस जाओ, वहाँ पर सब कुछ देखो संभालो, लेकिन तबरेज़ वही बात है तंज करने लगा। तो शहराम का भी पारा हटा और उसने कहा कि अब अब्दुल वहाँ पर जाएगा और वहाँ से तुम्हारा दाखिला बंद है। बस ये सुनना था कि तबरेज़ को और गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ उसकी बीवी उसके खिलाफ सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाती हुई पुलिस वालों से कहती हुई कि मुझे पता चल गया है कि मेरे शौहर को किसने मरवाया, और तबरेज़ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती हुई, लेकिन पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। तो बेचारी वहाँ से वापस थक हार के लौट आई। वापस आई तो तबरेज़ घर पर था, हाथ में रिपोर्ट थी, हाथ में बैग था, तो उसने छुपाया, काफ़ी अच्छी तरीके से तकिया किया। उसके बाद जो है तबरेज़ उसको लेकर बाहर गया और दोनों बातें चीट कर रहे थे, इधर उधर की बातें, सियासत की बातें, प्यार मोहब्बत की बात के उतने में एक बम पाया और गाड़ी थोड़ी हिली तो हमारी प्यारी सी रिवॉल्वर भी बाहर आ गई। तो बेचारी गुलज़ेब रिवॉल्वर को देखकर अचानक से चौंक गई। तबरेज़ है हो गया, कहा कि वो सेफ्टी के लिए, और गुलज़ेब उसे देखती हुई कहती हुई कि ठीक है सेफ्टी के लिए तो सेफ्टी के लिए। अब देखते हैं कि गुलज़ेब और तबरेज़ की स्टोरी का एंड कैसे आएगा। बात करते हैं आलिया और अब्दुल की। तो आलिया की शादी हो रही है, हर तरफ शहनाई बज रही है, गीत गाए जा रहे हैं, ढोलकी बजाई जा रही है, बाप खुश माँ खुश, कोई खुश नहीं है। तो हमारी आलिया के मुँह पे बेचारी की 12 बजे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा दुख है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी ज़्यादा कर्ब है। एक बीवी के शोहर से दूसरी बीवी बनने के लिए जा रही है, उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। अपने बाप से कहती है कि मैं कल वोट डालने जाऊंगी, लेकिन बाप कहता हुआ कि क्या ज़रूरत है, तुम हमें ही तो वोट डालोगी, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो कहती है कि आपको किसने कह दिया कि मैं आपको वोट डालूंगी। और वही बात है कि बाप और बेटे के बीच की खाई भी ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसने अब्दुल को फ़ोन किया, अब्दुल से बातचीत की और अपना मन हल्का किया, और बेचारी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्यारे से केशवर साहिबा की स्टोरी के बारे में। तो केशवर साहिबा को जैसा कि उनके बेटे उन्हें मुंह नहीं लगाते, तबरेज़ बदतमीज़ी करता है, अब्दुल की बात नहीं सुनता, और शहराम से तो बात ही क्या करे, हर बात पे ऐसे जवाब मिलते हैं कि लाजवाब हो जाती है हमारी माँ। और यही कुछ उसके साथ हो रहा है, बिल्कुल अकेली, हर तरफ से तन्हा, और उसे पसंद नहीं आ रहा कि शहराम ने क्यों ऐसा किया जो किया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसकी स्टोरी भी किस तरह से लेके आगे चलेंगे। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, शहराम, तैमूर और महानूर। शहराम के दिल का जो दर्द था वो बार बार उछल कूद के बाहर आ रहा था। अपनी नई स्कूल की इमारत को तकते हुए, उसका मुआयना करते हुए, अपनी आँखों से प्यारी सी महानूर को देखता हुआ, ढूंढता हुआ, लेकिन महानूर नहीं मिली। लेकिन जब वो जाने लगा तो महानूर ने पीछे से आवाज़ लगाई, कहा कि मैं अब जा रही हूँ, आज मैंने रिज़ाइन कर दिया और खुश रहिएगा। लेकिन वही बात है कि उसने कहा कि खुशी तो आप लेकर जा रही है, खुश कैसे रहूँगा मैं, और वही सारी बातें कर दी जो उसे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना गुजारा नहीं है। और वही सारी बातें कर रहे थे कि महानूर बेचारी वहाँ से दौड़ कर चली गई। शहराम के दिल में आस बिल्कुल वैसी की वैसी धरी की धरी रह गई। बाद में वो सोचने लगा, उससे जो बातें मतलब कि महानूर की बहन ने की थी वो सारी याद आने लगी। कहा कि महानूर अब अकेली हो गई है, वो अब बिल्कुल मुस्कुराती नहीं है। और आखिरकार शहराम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर चला ही गया हमारे तैमूर के घर। तैमूर बेचारा टेंशन में था कि महानूर से बात नहीं करती, किस तरह से ये रिश्ता आगे चलेगा। लेकिन उतने में ही शहराम वहाँ पर पहुँच गया। दोनों के बीच मतलब कि क्या बात हुई वो हमें नहीं बताया गया, बस यूँ ही कहा शहराम ने कि मुझे बात करनी है, और कैमरा जस्ट चेंज। फिर पता चला कि हमारे महानूर के घर पर तो हमारा तैमूर आया है अपनी माँ को लेकर, और महानूर से तैमूर की माँ बात करती हुई बहुत सारे गिले शिकवे थे जो उन्होंने कहे, और बाद में कहा कि तुम मुझे बताती तो सही, मैं खुद ही पीछे हट जाती। और वो पीछे हट गई, और पीछे मतलब कि हमारा तैमूर भी आ गया और कहा कि मैं अपनी माँ की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ, तुम्हारे लिए तो शहराम ही अच्छा है, शहराम ही तुम्हारे साथ जचता है। और महानूर बेचारी खुश हो गई। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि इंसान को गुस्से में आकर कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। महानूर गुस्से में थी, बाप गुस्से में था, और गुस्से में आकर उन्होंने जो है फैसले कर दिए, और जिनकी मतलब कि उनको काफ़ी बुरी हालत से गुजरना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये कमिटमेंट थी। वो तैमूर को मना नहीं कर सकती थी, शहराम की मोहब्बत उसके दिल में ज़ोर मार रही थी, बाप जानता है, सभी लोग ये जानते हैं, लेकिन क्या करें, ज़ुबान दे चुके थे। और आखिरकार जब शहराम ने बुद्धि लगाई और जाके तैमूर से बात की, तब जाके ये मसला हल हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ भी हमें समझनी चाहिए कि गुस्से में जो है फैसले नहीं करने चाहिए, ज़ुबान की कीमत होती है और ज़ुबान से बचना चाहिए देने से। ये भी हमें इस ड्रामा में दिखाया गया, काफ़ी अच्छे से सॉर्ट आउट मामला हो गया। आखिर
आखिरकार जब शहराम नदी किनारे या फिर शायद तालाब के किनारे खड़ा हुआ था तो हमारा प्यारा सा तैमूर उसके पास आया, कहा कि आप बहुत कुछ बोल गए लेकिन मुझे कुछ नहीं बोलना था, आज बोलूँगा। और तभी उसने जो है पीछे से हमारी महानूर को आवाज़ लगाई और महानूर भी वहाँ आ गए और कहा कि यहाँ पर पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अब इसको खुश रखना है, इसको लेकर जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। और बस वहाँ से ये काम करके चला गया। उसके बाद महानूर और शहराम के बीच हल्की सी प्यारी सी बातचीत हुई। महानूर ने कहा कि हमारी शायद किस्मत साथ नहीं है लेकिन मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है। ये बात कहते हुए शहराम भी हंसने लगा और फिर वही बात था कि आपके 2 लफ्ज़ों को पूरी की पूरी नज़म बना के जो है मैंने हब्स कर लिया है। और जाने जहान जब कहा तो वो कहने लगी कि ये कैसा नाम है, तो उसने कहा कि जिसकी अंदर आपकी जान हो और जिसके पास आपका सारा जहान बसता हो उसके लिए इससे प्यारा कोई नाम हो नहीं सकता। जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन मज़ा आया देखने में, काफ़ी बेहतरीन किस्त रही ये। और शहराम और महानूर के बीच सब कुछ ठीक हो गया। तो शहराम ने बड़े ही इज़्ज़त से, बड़े ही एहसास से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही मान से, बड़े ही चाह से जो है महानूर के घर पर अपना रिश्ता लेकर गया और कहा कि मेरा कोई बड़ा तो है नहीं और जो बड़े हैं वो आपकी नज़र में बड़े छोटे हैं, तो मैं खुद ही अपने छोटे भाई के साथ जो है रिश्ता लेने आया हूँ। बड़ी मीठी मीठी बातें की उसने, कहा कि मैंने जो गलतियाँ की, महानूर ने जो गलतियाँ की उसकी वजह से हम बहुत कुछ भुगत चुके हैं, लेकिन अब और नहीं, अब मैं अपने लिए महानूर का हाथ मांगता हूँ। और बाप ने भी कहा कि ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। और काफ़ी अच्छे से मिठाइयाँ भी खिलाई गई। और यही बात फिर हमारे शहराम ने जाकर अपनी माँ से कही और माँ की तो जैसे ज़मीन ही निकल गई और आसमान ही चला गया। बेचारी माँ हक्की बक्की देखती रह गई अपने बेटे शहराम को। और शहराम भी कहने लगा कि मुझे लगा था कि मुझ में मैं नहीं है लेकिन मैं भी इंसान ही निकला, महानूर के बगैर मेरा गुजारा नहीं। काफ़ी कमाल सेल्फिशनेस दिखाता हुआ हमारा शहराम, मज़ा आया। अब अगली किस्त की भी बात कर ही लेते हैं दोस्तों। अगली किस्त में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। केशवर साहिबा को जैसा कि हम जानते हैं महानूर पसंद नहीं है, वो किस तरह से इस रिश्ते को रुकवाएगी, क्या रुकवा भी पाएगी या नहीं, या फिर वो छोड़ देगी ऐसे ही। तबरेज़ का क्या होगा, क्या उसको गुलज़ेब मार देगी, जान ले लेगी उसकी, उसको गोली चला देगी, ये भी एक देखने वाली बात है। मुझे लगता नहीं है कि गुलज़ेब में इतना दम है कि वो तबरेज़ पे गोली चला सकती है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि चला भी दे। इसके अलावा अब्दुल और आलिया का क्या होगा, क्या आलिया की शादी तबरेज़ से हो जाएगी, क्या आलिया कुछ ऐसा करेगी कि जिससे उसकी शादी अब्दुल से हो जाए, क्या होता है लास्ट टाइम पे, क्या अब्दुल और शहराम जाके ये शादी रुकवा देंगे, देखने वाली बात होगी। और सबसे मेन बात कि हमारा जलसा हो रहा है शहराम का, शहराम जलसे के लिए तैयार जा रहा है बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, लेकिन दूसरी तरफ हमारे आलिया के अब्बाजान जो है वो अपने कबीर को कहते हुए कि जाओ, तुम्हें बदला चाहिए था, ले लो बदला, गोली उसके सीने पर मारना मार पाओगे। और कबीर उसे देखता हुआ कहता हुआ शायद मतलब कि सोचता हुआ कि मुझसे पूछ रहा है, मैं तो ये कब का चाहता था। अब देखते हैं कि शहराम को मारता है या नहीं, शहराम मरता है या नहीं, और किस तरह से बचेगा अगर शहराम बचेगा भी तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। देखेंगे जाने जहान अंत की तरफ ये ड्रामा बढ़ रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि 4 से ज़्यादा एपिसोड इसके होंगे, 4 होंगे या फिर शायद 3 होंगे। तो देखेंगे कि कितने और एपिसोड बनते हैं इस ड्रामा के। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।